प्रणाम दोस्तों। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये परिवर्तन क्या है और उसे हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं? तो ये दुनिया में मुझे लगता है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें बदलाव नहीं आता। अगर हम खुद को ही देखेंगे तो हमारे स्वभाव में भी कभी कभी बदलाव आते हैं, हमारी रहन सहन में बदलाव आते हैं, हमारी सोच में बदलाव आते हैं। यानी कोई भी चीज ये दुनिया में ऐसी नहीं है जो परिवर्तनशील नहीं है, और बदलाव होने भी चाहिए। अगर एक जैसी ही परिस्थिति हमेशा रही तो शायद हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऐसी असामान्य परिस्थिति अगर हमारे सामने आ जाती है तो हम हिम्मत से उसका सामना कैसे करेंगे। तो ये परिवर्तनता ही है जो हमें सिखाती है कि हमें मजबूत कैसे बनना है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बदलाव नहीं आता है। प्रकृति का ही देख लीजिए, अगर पतझड़ की मौसम चल रही है तो बसंत का आना तो निश्चित है। अगर कोई पौधा छोटा है तो आज न कल वो बड़ा वृक्ष तो होने ही वाला है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, अगर दुख है तो सुख आएगा। कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहेगी। लेकिन कभी कभी हम हमारे जीवन में एक गलती कर देते हैं, हम बदलाव को जल्दी से उसका स्वागत नहीं करते, हम वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं करते। कई व्यक्तियों को ऐसा देखा गया है कि वे हमेशा अपनी प्रतिकूल परिस्थिति में ही रहना चाहते हैं, हमेशा जैसे वो चाहते हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। फिर समय कितना भी बदलाव लेके आए वो खुद को कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन इससे सारी तकलीफें आप खुद को ही होने वाली है, क्योंकि समय तो उसका काम करता ही रहने वाला है, वो बदलने वाला है, वो किसी के लिए नहीं रुकने वाला है। परेशानी आपको होने वाली है। तो मेरा तो मानना और कहना यही है कि अगर बदलाव आपकी जिंदगी में आते हैं तो उसका सामना कीजिए, अच्छे से हिम्मत रख के उसका स्वागत कीजिए। क्योंकि ऐसे तो नहीं कह सकते कि हमेशा बुरे ही बदलाव हो, कुछ बदलाव अच्छे भी होते हैं जो हमें कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर हम खुद को वो परिस्थिति में लेके ही नहीं जाएंगे, अच्छे से वो परिस्थिति का सामना ही नहीं करेंगे, तो हमें यश कैसे मिलेगा। फिर हम रोते रहेंगे कि मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मुझे यश की प्राप्ति ही होती नहीं है। लेकिन क्या तुमने खुद को कुछ बदला है? तुम हो वैसे ही रहे हो, तो फिर तुम ये कैसे सोच रहे हो कि ये सारी चीजें मुझे अपने आप मिल जानी चाहिए। कुछ कष्ट तो हमें भी लेने पड़ेंगे। तो व्यक्तियों को यही मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी बदलाव हो उसका सामना करो, कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करो। अगर आप भयभीत हो जाते हैं तो उसका कोई भी परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है। बदलाव एक ऐसा घटक है हमारे जीवन का जो आपके लिए ना मेरे लिए किसी के लिए नहीं रुकने वाला है। तो जो भी बदलाव आया है, जो भी समय हमारे ऊपर आया है, उसका हम अच्छे से इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में सोचिए। फिर देखिए कि आपको कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। काफी लोगों को ऐसा देखा गया है कि वे हमेशा एक ही परिस्थिति में रहना चाहते हैं, यानी सुबह उठेंगे, उनका स्नान करेंगे, भोजन लेंगे, दोपहर का आराम करेंगे, फिर वापस सो जाएंगे, फिर वापस उठेंगे, खाना पिएंगे, और वही रूटीन अपने पूरे जीवन में वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं कि वो रूटीन गलत है, लेकिन अगर आप यही रूटीन में रहें, पूरा जीवन अगर आपने ऐसे ही व्यतीत कर दिया, समय को साथ लेके नहीं चले, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप जिंदगी में क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं। जैसे आए हैं वैसे ही निकल जाएंगे। तो ये जो जीवन हमें मिला है वो एक ही है, तो उसका इस्तेमाल हमें कितने अच्छे से, कितना कैलकुलेटिव हमें जीना चाहिए, ये सारी सोच कहीं ना कहीं हमें करनी चाहिए। ऐसे ही सिर्फ टाइम पास करके, अपना समय ऐसे ही व्यतीत करके कुछ मिलने वाला नहीं है। समय तो बहता रहा है, बहता ही जाएगा, लेकिन वो समय के साथ आप कैसे अपना कार्य करते हैं और कैसे आप खुद को संभालते हैं। आपने देखा होगा कि प्रकृति ही हमें इतने अच्छे से सिखाती है। आपने देखा होगा कि छोटा पौधा है, वो जब बड़ा वृक्ष हो जाता है तो उसे फल लगते हैं, फूल लगते हैं, कितना सुंदर वो दिखने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद जैसी वृक्ष की भी आयु जैसे बढ़ेगी, वैसे वो धीरे धीरे उसके फल आना कम हो जाएगा,
फिर धीरे धीरे वो सिर्फ खुद को अच्छा रखने का ही प्रयत्न करता है। जी हाँ, वृक्ष भी ऐसा प्रयत्न करते हैं खुद को संभालने का। वैसे ही व्यक्ति भी होते हैं कि पर्सनालिटी तो हर एक को अपनी डेवलप करनी चाहिए, लेकिन खुद के रंग को लेके, खुद के दिखावे को लेके वो इतना अपने आप में और लोगों के ऊपर इतना वो प्रभाव डालते रहते हैं। लेकिन मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि विचारों की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ दिखना ही आपका अच्छा है और वो लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है, तो ये दिखावा आज ना कल तो ढलने ही वाला है। आप जैसे 16 साल के थे वैसे आप 50 की उम्र में तो नहीं दिखने वाले हैं। तब दिखने वाला है आपकी मैच्योरिटी और आपके गुण। तो यही मैच्योरिटी, यही गुण समय के बदलाव के साथ ढलने चाहिए। तो आपको पता चल रहा है कि बदलाव कितना जरूरी है। जैसे आप 16 साल की उम्र में सोचते थे वैसे ही आप 50 की उम्र में सोचेंगे नहीं। 16वीं साल में हम क्या सोचते हैं कि मुझे करियर बनाना है, मुझे सक्सेस पानी है। 50वीं साल में हम क्या सोचते हैं कि बस अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब मुझे अपनी आधी जिंदगी तो मैं अच्छे से बिता चुका हूँ, लेकिन आने वाली जिंदगी मैं कैसे बिताऊं। तो ऐसे विचारों के बदलाव भी कभी ना कभी हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। हम जैसे पहले रहते थे वैसे शायद अब ना रह सके। कुछ वृद्ध लोगों को मैंने देखा है कि वे चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आजकल आपने देखा होगा कि हर जगह जनरेशन गैप है। जैसे पहले की सोच थी वैसे आज की सोच नहीं रही है। इंसान आगे बढ़ना चाहता है, आगे कुछ करना चाहता है, कुछ इच्छाएं रहती है। लेकिन कभी कभी कुछ घरों में मैंने देखा है कि कुछ वृद्ध लोग ऐसे होते हैं जो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मेरे समय में चलता आ रहा है वैसे ही मेरे घर में चलना चाहिए, तो वो चीज तो बिल्कुल भी गलत ही हो जाएगी। फिर आप अपने परिवार वाले जो सदस्य हैं उनमें कोई मेलजोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफी फास्ट हो चुकी है। आपके समय में बात अलग थी, अब के समय में बात अलग है। तो अगर आप ये बदलाव एक्सेप्ट करते हैं तो ये सारी जो घर में झंझटें होती है वो कम हो जाएंगी। तो ऐसे बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। बदलाव अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, आपको हिम्मत से उसके सामने डटे रहना है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जो हमेशा वैसे ही रहेगा। अगर आपके घर में आज दुख चल रहा है तो कल सुख तो आने ही वाला है। आज बहुत सुख में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आगे जाके दुख भी आना उतना ही निश्चित है। तो ऐसे समय में आप खुद को ट्रेन कीजिए कि मुझे कैसे रहना है। अगर विपत्ति वाली परिस्थिति आ गई तो मुझे कैसे चीजों को संभालना है, कैसे रहना है। और सुख भरे दिन आए तो फिर मुझे कैसे रहना है, कैसे जीना है और कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है। तो समय ऐसी चीज है जो हर बदलाव लाता है और व्यक्तियों को सिखाता है जीवन में कि आपको कैसे रहना है। अगर परिस्थिति हमेशा ही आपके मन जैसी रही तो अच्छी चीजें बुरी चीजें आप सीख ही नहीं पाएंगे। जिस चीज के लिए हमने जन्म लिया है वो चीज शायद छूट जाए। तो ऐसे बदलाव, कोई भी बदलाव हो उसका डट के सामना कीजिए, घबराइएगा नहीं। ये बदलाव ही आपको चीजें सिखाने वाला है कि कैसे आपको आपका पूरा जीवन व्यतीत करना है। तो मैं वापस वही कहूंगी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमें सबको यही कहा है गीता में कि कर्म करते रहिए, बदलाव तो आएगा ही, परिस्थितियां बदलेंगी, जीवन में कई चीजें आपके मन जैसी नहीं भी होंगी, लेकिन आपको वो सारी परिस्थितियों में डटे रहना है और समय के साथ चलना है, क्योंकि समय की गति इतनी तेज है जो किसी के लिए नहीं रुकती है। तो मुझे लगता है कि आप सभी इस विषय पे थोड़ा विचार करेंगे और बदलाव को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही विषय के साथ। तब तक आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई ऐसे अच्छे विचार हैं तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में भी लिखिएगा। बहुत से भाई बहन अच्छे से कमेंट्स करते हैं और विषय के बारे में चर्चा भी करते हैं, तो जो अच्छी लगती है चीज़ें, तो ये ऐसे ही रिश्ते अच्छे बनते जाते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अगर बदलाव आ रहा है ज़िंदगी में तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। धन्यवाद।